अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पीओसी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, यानी असूल तिजारत। असूल तिजारत के क्या कवानीन हैं और किस तरीके से हम बिज़नेस को रन अप कर सकते हैं। कारोबार तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर उसको चलाने के लिए जो है वो पीओसी एक सब्जेक्ट है, और पीओसी का नाम ही रखा गया प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। प्रिंसिपल कहते हैं असूल को, कॉमर्स कहते हैं कारोबार को या तिजारत को। मुख्तलिफ़ बिज़नेसमैन उन्होंने ये किताब लिखी है। जैसे आपकी किताब में अटनर और स्टरअप, ये बिज़नेसमैन थे। इनका नाम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये मशहूर हैं। और इसी तरीके से आपके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, असूल ज़वाबित हैं कि कारोबार कैसे किया जा सकता है, चाहे वो कोई छोटा सा कारोबार हो या कोई बड़ा कारोबार हो। कारोबार में ये नहीं होता कि आप कहें कि मैं कोई बिल्डिंग या कोई बहुत बड़ी जगह या बहुत बड़ा सरमाया या कोई आलीशान इन्वेस्टमेंट ये लेके करूँ। एक मुख्तसर सी चीज़ जिसमें आप ख़ुद मालिक हो, ब्लैक एंड वाइट के, स्याह सफ़ेद के, मुनाफा नुकसान के, वो है कारोबार। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पीओसी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, यानी असूल तिजारत। असूल तिजारत के क्या कवानीन हैं और किस तरीके से हम बिज़नेस को रन अप कर सकते हैं। कारोबार तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर उसको चलाने के लिए जो है वो पीओसी एक सब्जेक्ट है, और पीओसी का नाम ही रखा गया प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। प्रिंसिपल कहते हैं असूल को, कॉमर्स कहते हैं कारोबार को या तिजारत को। मुख्तलिफ़ बिज़नेसमैन उन्होंने ये किताब लिखी है। जैसे आपकी किताब में अटनर और स्टरअप, ये बिज़नेसमैन थे। इनका नाम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये मशहूर हैं। और इसी तरीके से आपके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, असूल ज़वाबित हैं कि कारोबार कैसे किया जा सकता है, चाहे वो कोई छोटा सा कारोबार हो या कोई बड़ा कारोबार हो। कारोबार में ये नहीं होता कि आप कहें कि मैं कोई बिल्डिंग या कोई बहुत बड़ी जगह या बहुत बड़ा सरमाया या कोई आलीशान इन्वेस्टमेंट ये लेके करूँ। एक मुख्तसर सी चीज़ जिसमें आप ख़ुद मालिक हो, ब्लैक एंड वाइट के, स्याह सफ़ेद के, मुनाफा नुकसान के, वो है कारोबार। ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस का आगाज़ करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कौन क्वेश्चंस कर रहा है, कौन रेस कर रहा है, ताकि फिर उसको हम फर्दर एलोबरेट करें। तो क्वेश्चंस लेते हैं सबसे पहले। जी दुआ। सर, कॉमर्स में एक टर्म यूज़ होती है प्रोफेशन, और अगर हम इंग्लिश में लेके चलें तो वो एक होता है ऑक्यूपेशन। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं किस तरह से, हालांकि मतलब तो दोनों का यही है कि काम पेशा, तो ये डिफरेंट किस तरह से हो गया। एक्सीलेंट क्वेश्चन जो दुआ की तरफ से है कि प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन दोनों ही पेशा का वर्ड देते हैं, पेशा का टर्म या पेशा की मीनिंग देते हैं। मैं आपको खुद ही इसको जस्टिफाई करूं, इनकी नाम के अंदर ही इसका जवाब है। प्रोफेशन प्रोफेशनल से निकला। एक डिज़ाइनर है जो गली मोहल्ले में डिज़ाइन कर रहा है चीज़ों को, और एक डिज़ाइनर है जो कि ब्रांडेड है दोनों। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि प्रोफेशनल कौन सा हुआ, जे डॉट हुआ या ए जेड हुआ? जे डॉट हुआ। ठीक है ना। तो जे डॉट हमारा प्रोफेशनल हुआ, क्योंकि वो किसी किस्म की कोई कोताही नहीं छोड़ रहा। बात समझ आ रही है? तो अब ऑक्यूपेशन और पेशा, इसको और फर्दर एलोबरेट करते हैं। ऐसी चीज़ें जो, या ऐसे काम या ऐसी खिदमत जो आपके बाप दादा या आबाओ अजदाद से चलते हुए आ रहे हैं, पहले से करते हुए आ रहे हैं, उसको भी हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। कोई कारपेंटर है, शुरू से कर रहा है काम, तो प्रोफेशन में है। कोई टीचर है, उसके ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं वो सारे उस काम को सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो किस में आएगा? प्रोफेशन में। ठीक है। कोई क्वेश्चन? जी सर, बिजनेस के लिए लाजमी प्रिंसिपल्स और रूल्स क्यों ज़रूरी होते हैं? अगेन रिपीट द क्वेश्चन। बिजनेस के लिए प्रिंसिपल्स और रूल्स ज़रूरी क्यों होते हैं? बिज़नेस के लिए प्रिंसिपल्स एंड रूल्स क्यों ज़रूरी होते हैं? मेजर क्वेश्चन है कि हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स को कह रहे हैं, इसके लिए ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं।
या वैसे नहीं चल सकता, या विदाउट हम रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कर सकते। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में कहा कि बिज़नेस की कोई एक इक्वेशन है, टाइम, बिज़नेस इज़ इक्वल टू टाइम इज़ इक्वल टू कमिटमेंट, यानी ज़ुबान। अब आपने जब ये सारी चीज़ें रखनी तो इसमें टाइम भी रूल्स में आता है, कमिटमेंट भी रूल्स में आती है। मैंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है तो उसका एक टाइम होगा, और जो चीज़ वो ख़रीद रहा है उसका कोई मकसद होगा, और जो चीज़ ख़रीदी जा रही है कारोबार के लिए तो उसकी कोशिश होगी अगर 3 रुपये की ली है तो वो 6 रुपये की बिक जाए, 50 पे 50 का प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट हो। ये एक छोटा सा रूल बताया मैंने आपको। इसी तरीके से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, हम इसको फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दरामद या बरामद, चीज़ों को भेजना और चीज़ों को मंगवाना, उसके लिए जितने रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए होते हैं शायद ही आप लोगों को बताऊं। तो बिज़नेस विदाउट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स के नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स ने कोई ढाबा स्टार्ट किया, ये करंट एंड लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा। तो उसने प्लान किया होगा ना कि इतनी पैसे लगाने हैं, इतनी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपने कहा मैं उसको क्लोज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्यों? प्रॉफिट नहीं हुआ। 1 महीना चलाया, नहीं हुआ। बट मेरा जो साइकी कहता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी आईकॉम से रिलेट करता है, बीकॉम से रिलेट करता है, मैं इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहा है, कि बिज़नेस को प्रॉपर चलने में कम से कम भी 6 से 6 महीने साल लगता है। क्योंकि सबसे पहले आप अपने बिज़नेस को मार्केट में, बाज़ार में इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं कर क्या रही हूँ, कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो अनीशा आपको क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी सवाल है उसको आप प्रॉपर वे में पूछ लें। जी दुआ। सर कॉमर्स और ट्रेड में कोई डिफरेंस है या दोनों का मतलब जैसे मतलब उर्दू में सेम है कि तिजारत, तो क्या इनके दरमियान कोई फ़र्क है या सेम ही है ये दोनों चीज़ें? लेकिन क्वेश्चन है कि कॉमर्स एंड ट्रेड में डिफरेंस है, बिल्कुल है। कॉमर्स जो है उसके अंदर हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी आता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास लिटिल बिट बैंकिंग भी आ जाता है। ट्रेड के अंदर सिर्फ ये बात होती है तिजारत, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को मंगवाना, और इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में कहूँ कि एक जगह से दूसरी चीज़ को मंगवाना जहाँ उसकी नीड हो, जहाँ उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी समरीन। पीओसी की खुसूसियात। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की खसूसियात, ठीक है। पीओसी यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की खसूसियात क्या होंगी? लास्ट टाइम इकनॉमिक्स में बताया कि भाई हम इकनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो पीओसी की क्या खसूसियात हैं कि कारोबार का स्ट्रक्चर, कारोबार का ढांचा बनाना। आप कारोबार कर रहे हैं, कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, ये प्लान्स हो जाते हैं। मार्केट को कैसे कैच किया जाए, कैसे हम अपने कारोबार को मार्केट में फर्दर इंट्रोड्यूस कर सकें, और लोगों के साथ कैसे हम अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी शमीन। सर बिजनेस क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में? दोबारा सवाल करें। बिजनेस क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में? बिज़नेस क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के रूल से? देखें, बिज़नेस जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है कि आप उसमें फ़र्द वाहिद हो या पार्टनरशिप में रखते हो, जिसमें सारा मुनाफा आपका या पार्टनर का है, और जिसमें आप आज़ाद हैं या आप आज़ाद नहीं हैं फ़ैसला लेने, ठीक है। या तो सारी आपकी मिल्कियत है या आपकी सारी मिल्कियत नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्या ज़रूरत पेश आई? अगेन मैं पहले थोड़ी वजाहत दे चुका हूँ, मगर दोबारा इसको कर दें कि कारोबार को शुरू करने के लिए पीओसी या प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्या नीड आई। ये बात हमने पहले भी की कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं, आप अगर कोई खाना बनाते हैं या कोई डिश बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास अज्जा इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जिसमें पानी है, ऑयल है, मसाला जात हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं।
फिर आप डिज़ाइन करते हो कि मैंने क्या चीज़ बनानी है। जब कारोबार शुरू करते हैं तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हो कि कितना पैसा होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सी मार्केट में जाके बेचना है, कौन से लोगों को में बेचना है, कौन सी चीज़ बना के बेचनी है या ख़रीदी हुई चीज़ बेचनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, ये प्लान्स हो जाते हैं। मार्केट को कैसे कैच किया जाए, कैसे हम अपने कारोबार को मार्केट में फर्दर इंट्रोड्यूस कर सकें, और लोगों के साथ कैसे हम अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी शमीना, सर बिजनेस क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में? दोबारा सवाल करें। बिजनेस क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में? बिज़नेस क्या है प्रिंसिपल कॉमर्स के रूल से। देखें, बिज़नेस जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है कि आप उसमें फ़र्द वाहिद हो या पार्टनरशिप में रखते हो, जिसमें सारा मुनाफा आपका या पार्टनर का है, और जिसमें आप आज़ाद हैं या आप आज़ाद नहीं हैं फ़ैसला लेने में। ठीक है, या तो सारी आपकी मिल्कियत है या आपकी सारी मिल्कियत नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्या ज़रूरत पेश आई? अगेन मैं पहले थोड़ी वजाहत दे चुका हूँ, मगर दोबारा इसको कर दें कि कारोबार को शुरू करने के लिए पीओसी या प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्या नीड आई। ये बात हमने पहले भी की कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं, आप अगर कोई खाना बनाते हैं या कोई डिश बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास अज्जा इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जिसमें पानी है, ऑयल है, मसाला जात हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप डिज़ाइन करते हो कि मैंने क्या चीज़ बनानी है। जब कारोबार शुरू करते हैं तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हो कि कितना पैसा होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सी मार्केट में जाके बेचना है, कौन से लोगों को में बेचना है, कौन सी चीज़ बना के बेचनी है या ख़रीदी हुई चीज़ बेचनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये बनी बनाई चीज़ ले ली और उसको आगे जाके बेच दी, कुछ पैसे रख के कर दिया। तो कुछ ऐसा करते हैं जो टोटली बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख़्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी बहुत वजाहत के साथ ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में एक न्यू टॉपिक के साथ और एक न्यू क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।